हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जीएस और जनरल साइंस के हैं। ठीक है, ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करियो और वीडियो को लाइक करियो, ठीक है, और हमें फॉलो भी कर लियो। इसमें आपका जो आयोग ने एग्ज़ाम डेट बताई है वो बताइए आपकी इसमें 12 अगस्त। ठीक है, अगले महीने की 12 अगस्त इसमें आयोग ने एग्ज़ाम डेट बताई है, तो बहुत ही कम समय बचा है और हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, तो चलिए अब इसमें वीडियो शुरू करते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज की सहायक नदियाँ हैं। इसमें आपका कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसमें आपका ओम प्रकाश कोहली, राम नरेश यादव, बलराम दास टंडन और सीता शरण शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ओम प्रकाश कोहली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आंसर हैं, तो एक बार जो करंट में हो रहा है उसे भी आप चेक कर लियो। मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रालय प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? उज्जैन, नेपानगर, होशंगाबाद और आपका इसमें देवास। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आपका आंसर सही है देवास, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन और आपका इसमें हामिद अंसारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इसमें सही उत्तर है। सेबी का अध्यक्ष कौन है? इसमें आपका अजय त्यागी, एस जयशंकर, सीबी भावे और इसमें आपका यूके सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अजय त्यागी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यहाँ पर आपका इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। इंदौर इसका बिल्कुल यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 20, 28, 22 और 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बघेलखंड, महाकौशल, मालवा और छोटा नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नांकित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? गुजरात, राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अप्रैल 23, जून 21, सितंबर 21 और जुलाई 21। ठीक है, यहाँ पर आपका जून 21 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? इसमें आपका सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और कलराज मिश्र। ठीक है, सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या है? नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है? नर्मदा, शिप्रा, सिंधु और गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पर शिप्रा बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर है। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार
लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, 250, 540, 525। 552 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और आपस में शतरंज। ठीक है, इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? बैडमिंटन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोरबा थर्मल प्लांट निम्न राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपस में मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ 2011, 1998, 2016 और इसमें आपका 2007। 2016 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा, हेमू, दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर है इब्राहिम लोधी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। महाराष्ट्र ने 2016 में का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकृत किया था? पारसियों, सिखों, यहूदियों और पेशाओं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहूदियों यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपका निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? थोरियम, क्रिप्टॉन, ड्यूटेरियम और आपका यूरेनियम। ठीक है, इसका आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम बिल्कुल सही है। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं अलंकृत वस्तुएं, परावर्ती वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं क्योंकि इत्र को निम्न तापमान में रखा जाता है। आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर इत्र आसानी से संघनित हो जाता है। इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। इत्र का विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, 85 का आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं कहलाती हैं नाभिक, कोशिकांग, समावेश और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट है, कोशिकांग कहते हैं इसे। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? कोयला, वर्षा अवक्षेपण, वायु और ज्वारीय ऊर्जा। 87 का आंसर यहाँ पर आपका कोयला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गलत युग्म को चिन्हित करें। आंत अनैच्छिक, हस्तपेशी ऐच्छिक, कंठपेशी ऐच्छिक, वायुमार्ग ऐच्छिक। ठीक है, 88 का आंसर आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वायुमार्ग ऐच्छिक इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। पेशी अस्थि से के द्वारा संयोजित होती है। उपास्थि केवल स्नायु से, स्नायु और कंडरा दोनों से, केवल कंडरा से। ठीक है, 89 का आंसर यहाँ पर आपका केवल कंडरा से इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। पैराफिन मोम, बिटुमेन, केरोसिन और डीजल। पैराफिन मोम ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन, द्विविखंडन, क्लोनिंग, इन विट्रो निषेचन। ठीक है, 91 का आंसर यहाँ पर आपका मुकुलन इसका बिल्कुल सही आंसर है। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, या फिर आपका गहरे रंग के कपड़े बहुत ही शीतल होते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक रैखिक युग्म का निर्माण करते
कोण पूरक हैं। एक रेखिक युग्म का निर्माण करने वाले दोनों कोण ही न्यून कोण हो सकते हैं। एक ही रेखा के समानांतर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक ही रेखा के लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, 93 का आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा यहाँ पे दूसरा और तीसरा इसके बिल्कुल सही उत्तर हैं। उन दो कोशिकांगों के नाम बताएं जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। डीएनए और आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, राइबोसोम एवं गोल्जिकाएं, जालिकाया और अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 96 का सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, इसकी पहचान करें। बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं। इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं। इनमें रंगीन फूल आते हैं। ठीक है, 97 का आंसर यहाँ पर आपका इनमें रंगीन फूल आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक परिक्रम मदद करता है, प्रासरण, अधिशोषण, अवशोषण और विसरण। ठीक है, 98 का यहाँ पर आपका विसरण बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है मीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर और मेगा इकाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सरनडीब कहा था? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका श्रीलंका इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? गणेश, शिव, इंद्र और बालाजी। ठीक है, बालाजी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कपिल धारा, मंदार, दूधवाधार में क्या समानता है? इसमें आपका सभी सहायक नदियाँ हैं, सभी जवारन मुद्रण हैं, सभी डेल्टा हैं, सभी झरने हैं। ठीक है, तो आपका इसमें सभी क्या है? ये आपके झरने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपका इसमें ICICI बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है? बारना बांध, तीगरा बांध, बरगी बांध और आपका इसमें सरदार सरोवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सरदार सरोवर बिल्कुल आपका इसमें सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कर में अनुमोदन किया था 2014, 2002, 2010 और आपका इसमें 2017। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2017 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? YV रेड्डी, मोंटेग सिंह, रघुराम राजन और आपका उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, उर्जित पटेल। वर्तमान में कौन है? ठीक है, यही है या फिर कोई और है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? VD सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक, कविता दलाल, गीता फोगाट और बबीता फोगाट। ठीक है, इसमें आपका साक्षी मलिक यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकाला गया था? डिगबोई, कोयली, अलंकेश्वर, बॉम्बे आई। ठीक है, डिगबोई यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की खोज के लेखक कौन हैं? RK नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुंधति राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं? जजिया, जोहार, दीन ए इलाही और खाराज। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी दीन ए इलाही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुने जाने वाले एक सदस्य की अवधि के लिए सेवारत होता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राज्य में स्थित है उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सही है बताओ, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? इसमें आपका जो सही आंसर है ये आपका इसमें महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तराखंड में आपका क्या है, IM में इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपका देहरादून में स्थित है, आप लोग ध्यान रखियो। और इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? MS स्वामीनाथन, HM दलाया, त्रिभुवन दास पटेल, वर्गीज कुरियन। ठीक है, 35 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेनका गांधी और मेघा पाटकर। ठीक है, 36 का आंसर आपका यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक विषम शब्द समूह ज्ञात कीजिए। खूबसूरत और मनोहर, फिक्र और चिंता, ठंडा शीतल और टालना खोजना। ठीक है, 37 का आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है और किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं? ग्रंथि उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, स्तरित सल्की उपकला। 78 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी स्तंभाकार उपकला इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार जैसे कि भारी धातुएं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्य के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबकीय निम्न में से कौन सा है? विद्युत चुंबक, प्रतिचुंबक, स्थायी चुंबक और अनुचुंबक। 73 का आंसर यहाँ पे क्या आपका, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट और ऑस्टियोसाइट। ठीक है, 80 का आंसर यहाँ पे क्या आपका, एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। अंडाशयों से अंडों का निर्मुक्त होना, शुक्राणुओं का निर्माण, स्तनों का विकास और मासिक चक्र। ठीक है, 81 का आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर यहाँ स्थापित किया गया था। राणा प्रताप सागर, ट्राम्बे, तारापुर और कलपक्कम। 82 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे बिल्कुल सही है। अवशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसे बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। बार स्क्रीन, निस्पंदन, वातन और क्लोरिनन। ठीक है, 83 का आंसर यहाँ पे क्या आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बार स्क्रीनिंग, ये बिल्कुल सही है। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखाता है उसे क्या कहते हैं आपका, तारामंडल। 84 का आंसर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका कारण है? इसमें आपका परजलन ताप का कम होना, मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता और इसमें आपका ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। ठीक है, यहाँ पर आपका 85 का आंसर क्या है, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाली परिवर्तन की प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन या फिर आपका इसमें रासायनिक परिवर्तन। 86 का आंसर यहाँ पे क्या आपका, भौतिक परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। वाहित मल
ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? सागौन, सिल्वर ओक, पोंगमिया और यूकेलिप्टिस। ठीक है, यूकेलिप्टिस। 87 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टिस, ये बिल्कुल सही है। टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम क्या है? बीसीजी, मौखिक ड्रॉप, डीपीटी का टीका और आपका इसमें टीएबी का टीका। 88 का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, टीएबी का टीका, ये बिल्कुल इसमें सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक है अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूप में रूपांतरित करते हैं, कार्बनिक यौगिका का भंजन नहीं करते हैं। 89 का यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, जैवमंडल। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर, ये बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा का अर्थ यहाँ पे क्या है? लंबे स्पर्शक, संगीत पैर, संगीत शरीर या फिर आपका खंडित शरीर। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीत पैर, ये बिल्कुल सही है। वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनल या फिर आपका इसमें थायरोक्सिन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हद्दू और हस्सू खान किसके साथ जुड़े हुए हैं? गलियारा घराना, सिंगरौली घराना, इंदौर घराना या फिर आपका भोपाल घराना। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर घराना, ये बिल्कुल इसमें राइट है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से भी जाना जाता है? इंदौर, सीधी, सिंगरौली और आपका इसमें रतलाम। ठीक है, यहाँ पर इसका कौन सा उत्तर सही है? सिंगरौली, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती है? इसमें आपका भारतीय, गोथिक, मध्य एशियाई, फारसी। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये भी, और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? गोथिक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। वीडियो आप लोग लाइक करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, बंगाल, पूर्वी पंजाब, मगध। ठीक है, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है, और सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी पंजाब, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वे कितने हैं? 17, 11, 14 और 9। ठीक है, और इसका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 यहाँ पे आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों ओपेक से आयात करता है? इसमें आपका पूंजीगत सामान, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, पेट्रोलियम और उर्वरक। ठीक है, 19वें के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओपेक, ठीक है, ओपेक की यहाँ फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ओपेक की फुल फॉर्म यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिखूँगा, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या काम है ना आपका? ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम। ठीक है, क्या काम है ना? पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग, ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं आपका एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रीज़, ये आपकी ओपेक की फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या काम है ना आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये इसकी ओपेक की फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये बात ध्यान रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या है इसमें आपका, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है। इसमें आपका हवापुर दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा, बादल महल गेट और कटी घाटी दरवाज़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे खूनी दरवाज़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका वनस्पति विज्ञान क्वेश्चन है, ठीक है। चौड़ी और विस्तृत पत्तियाँ, बीजपत्र पोषण प्रदान करते हैं, लंबी और संकीर्ण पत्तियाँ, तीन के समूह में पुष्प भाग, तीन के समूह में पुष्प भाग, ठीक है। यहाँ पर जो वनस्पति विज्ञान है, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में होंगे, ठीक है। और इसका उत्तर यहाँ पे क्या है, चौड़ी और विस्तृत पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सूक्ष्म जीव, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें के साथ नहीं देखा जा सकता है। इसमें आपका खुली आँखें, बंद आँखें, नग्न आँखें या फिर नीली आँखें, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। इसमें आपका 3.5 लीटर, 2.5 लीटर और इसमें आपका 5 लीटर और 2 लीटर, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। 23 का यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.5 लीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है। अमीबा, फ्लेनेरिया, शैवाल और युगलिना, ठीक है। 24 का यहाँ पे उत्तर क्या है, युगलिना, ठीक है। युगलिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ प्राणी है, ठीक है। इसे जंतु और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह कसाबीक की सहायता से गति करते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से, कसाबीक की सहायता से गति करते हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन, रोन को तैरना पसंद था और एक दिन उसने रोज को चुनौती दी कि वह अगले दिन उसके साथ मिलो तैर जाए। प्रतिस्पर्धा की आग में रोन ने बड़ी मात्रा में नदी का पानी निगल लिया और बीमार पड़ गया था। उसे स्विमर्स ईयर रोग हो गया था। इसके पीछे कारण हो सकता है नदी का पानी बहुत ठंडा था, नदी का पानी खारा था, नदी का पानी अनुपाश रहित था और इसमें आपका नदी का पानी गंधहीन था। इसमें आपका क्या था, जो उसने उसे स्पर्धा के लिए वो किया था, संबोधित किया था, स्पर्धा के लिए चुनौती दी थी, ठीक है। उसने उसे स्पर्धा के लिए चुनौती दी थी। तो वो जब मिलो तैरा तो उसके जो अंदर है वो पानी चला गया, लेकिन वो पानी पचा नहीं, ठीक है। वो पानी इसमें पचा नहीं उसके पेट में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है। HIV, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, कोरोना वायरस और आपका इबोला वायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से कौन सा एक खाद्य पसंद नहीं है। इसमें आपका गेहूँ, मूंगफली, सब्जी और धान, ठीक है। तो उसमें आपकी
फसल कौन सी नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी मूंगफली इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लेवी वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, जल प्रदूषण जल निकाय के दूषित होने के कारण होता है? भूमिगत जल, वर्षा का जल, नल का जल और नदी का जल। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसमें आपका? नदी का जल। ठीक है, क्योंकि वर्षा का जल तो बिल्कुल प्योर हो, और भूमिगत जल जो आपके हैंड पंप, ठीक है, और ट्यूबवेल वगैरह लगे रहते हैं, उनका भी पानी बहुत बढ़िया हुआ है। और नल का जल हम यहाँ पे इसमें टैंक में पानी एकत्रित कर लें तो उसका भी जल अच्छा हो, क्लोरीन युक्त हो। तो इसमें आपका जो नदी का जल हो, वो जो नदी का जल आता है ना नदी के द्वारा, तो जो होता है नदी के पास गांव बसे रहते हैं, तो उनका जो सड़ा हुआ पानी है वो भी उसमें मिक्स होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, झरझरा काला कोयले का सबसे शुद्ध रूप है? कोलतार, कोक, एंथ्रेसाइट और आपका बिटुमिनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बड़ा क्वेश्चन है। संक्रमण के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपाय के बारे में कौन सा अजीब है? ठीक है, संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलता है। बीजाणु हवा, पानी और मिट्टी द्वारा संचारित किए जा सकते हैं। फंगल संक्रमण ज़्यादातर बीजाणुओं के माध्यम से फैलता है। फंगल संक्रमण विभिन्न प्रकार की कवक प्रजातियों के कारण होता है। ठीक है, 31 का सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। ठीक है, ये इसमें आपका अजीब है। रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है एक्रोफीलिया, जलातंक, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और इसमें आपका हाइड्रोफीलिया। ठीक है, और 32 का आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्रोफीलिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रेबीज रोग के कारण जलातंक, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। यह है रैबिडो वर्गीय वास्कुलो विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखियो। ठीक है, इसने पूछा यहाँ पर आपका लक्षण बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं सोच रहा था इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो आपका लक्षण है वे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? अरस्तु, E.H. हेकल, R.H. व्हिटेकर, कैरोलस लीनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे? ठीक है, इसमें आपका हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम प्रोजेक्ट चला सकते हैं जैसे पानी बचाओ, शाकाहारी बनो आदि। गैर नवीकरणीय ईंधन की बचत करें। हम सभी को पृथ्वी से जो कुछ हमें ले रहे हैं उसे वापस देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, 34 का यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के बारे में गलत कथन कौन सा है? ठीक है, उसे हमें यहाँ पे चयन करना है। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1509 को हुआ था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य की राजधानी को शाहजहां ने आगरा से दिल्ली में बदल दिया था। और इसमें आपका अकबर द्वारा आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर आपका कथन गलत है?
ये आपका कथन गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1509 को हुआ था, ठीक है, ये इसमें आपका गलत है। जो आपका इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को हुआ था, ठीक है, हुमायूं का जन्म, ठीक है। और आपका अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 को हुआ था, ठीक है। अकबर ने आगरा को मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर क्या है, ठीक है। इसमें आपका 3.5%, 2.5%, 4.5%, 5.5%, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसमें आपका 3.5% इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये बात ध्यान रखियो, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ मध्य प्रदेश के भाग में केंद्रित नहीं हैं, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और आपका इसमें दक्षिणी। इसका आंसर यहाँ पे क्या आपका उत्तरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1983, 89, 86 और 80। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1983 इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सीधी का प्रमुख फसल उत्पादन है चना दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, अरहर दाल, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1860, 1861, 1862 और 1863, ठीक है। इसका यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1861, ठीक है। किस गेहूँ को गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है? सरबती गेहूँ, डूरूम गेहूँ, खोरासान गेहूँ और इकोन गेहूँ, ठीक है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सरबती गेहूँ को गोल्डन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, विवेक लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और इसमें आपका अनिल कुंबले, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है आंसर? राहुल द्रविड़ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इन्हें 2023 से विश्व कप के लिए, ठीक है, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपका ये बड़ा क्वेश्चन है। किस शहर को रॉयलों का शहर कहा जाता है? तो इसमें आपका उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल, ठीक है। भोपाल यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल ट्रिटिकम एस्ट्रिवम परिवार से संबंधित है? ज्वार, चावल, बाजरा और गेहूँ। सही आंसर क्या है इसमें आपका? गेहूँ यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है इसमें? बाजरे का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिखूँगा, पेनिसिटिम, ठीक है, अमेरिकोनम, ठीक है, अमेरिकोनम। जो बाजरा है इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आप अमेरिकोनम से ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें आपका चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये है आपका इसमें ओरिजा सावा, ठीक है, ओरिजा सावा। और ज्वार का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर क्या है? सोरगम बाइकलर, ठीक है, सोरगम बाइकलर यहाँ पर आपका ज्वार का वैज्ञानिक नाम है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखियो। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता? नाओमी ओसाका, एंजेलिक कर्बर, सिमोना हालेप और बियांका एंड्रीस्कू, ठीक है। क्या है इसका आंसर यहाँ पे? नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
नाओमी ओसाका जापान की एक महिला पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। तो आप लोग इसमें ये बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, पनिहारी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में हिमालयन की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालयन, अरावली, K2, कंचनजंगा और कुमाऊं, ठीक है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखियो। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 8586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 8586 इसकी यहाँ पे ऊंचाई है। पोलैंड पर द्वारा हमला किया जाने के तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया, तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यहाँ पर आपका 1939 से 45 तक, ठीक है। ये आप लोग इसमें बात ध्यान रखियो। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक हथियार निर्यात करता है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है? अनूपपुर, सागर, दमोह और उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय किस स्टेडियम में स्थित है? तात्या टोपे नगर स्टेडियम, रूप सिंह बेस स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और आपस में होलकर स्टेडियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है, होलकर स्टेडियम। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1665 में किस शासक के साथ पुरंदर की संधि स्वीकार की थी? शाहजू, संभाजी, दिलेर खां और शिवाजी, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है? प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कानूनी और राजनीतिक, ठीक है। 19वें का यहाँ पर जो सही आंसर है अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें आपको छांटना है गलत युग्म। कुतुब शाही मकबरा नई दिल्ली, विजय स्तंभ राजस्थान, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश और मरियम उज जमानी का मकबरा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए गलत है, ठीक है। कुतुब शाही मकबरा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है और ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में आपका ये स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में उल्काओं का जलना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? घर्षण बल। एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन मोटर वाहनों के निकास से निकलने वाले वायु प्रदूषक नहीं है? धुआं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें आपका स्मोग, ठीक है। इसका यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी स्मोग, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। जैव विविधता किसके द्वारा संरक्षित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना, दुर्लभ प्रजातियों के जीवों की रक्षा करना, विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं और वनों की कटाई की कार्रवाई से, ठीक है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वनों की कटाई की कार्रवाई से बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर है, ठीक है। भारत में अधिकतम ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा का उपयोग किसके द्वारा होता है? पेट्रोलियम, पोटेशियम, थर्मल, यूरेनियम, रेडियम, ठीक है।
यहाँ पर इसका क्या है आंसर, थर्मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन यूरिया अम्ल उत्सर्जी रज्जुकी है, पक्षी, मीन, स्तनधारी, सरीसृप। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर है। CHCl3 किसका रासायनिक सूत्र है, जिप्सम, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ब्लीच। ठीक है, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये आपका जिप्सम है। बेंजीन यहाँ पर क्या है, बेंजीन है आपका यहाँ पे C6H6। और ब्लीच यहाँ पे क्या है, ये आपका CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 यहाँ पर आपका ब्लीच है। ठीक है, तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने ग्रुप में अपने सहपाठी को शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखियो। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।